हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने इससे पिछली क्लास में, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि लेटर राइटिंग क्या होती है, लेटर राइटिंग किस तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है, और उस लेटर राइटिंग को ही आगे कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंतर्गत जो एप्लीकेशंस आती हैं एग्जाम में आपको लिखने के लिए, एग्जाम्स में जो आप स्कूल लेवल पे एप्लीकेशंस लिखते हैं, उन एप्लीकेशंस में से, उन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन आपकी होती है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑब्लिक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये एप्लीकेशन। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो लेटर राइटिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है, एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है। तो जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है, फॉर्मल लेटर राइटिंग में आपके ये जो एप्लीकेशंस हैं, जो स्कूल लेवल पर आप एप्लीकेशंस लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को, क्लास टीचर को, तो वो जो एप्लीकेशंस है वो आपकी फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंतर्गत आती है। फॉर्मल लेटर राइटिंग में आपको जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनमें से एक आपकी होती है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑब्लिक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में आप लोग स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं, आपने हिंदी में लिखी भी होगी इसको। हिंदी विषय में जब आपके एप्लीकेशंस लिखने को आती है, प्रार्थना पत्र लिखने को आते हैं, तो आपके में स्थानांतरण प्रमाण पत्र करके एप्लीकेशन आती होगी, आपने लिखा होगा उसको। तो उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम से आती है, या उसके जगह पर आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि एप्लीकेशन लिखने का भी एक फिक्स, जैसे हमने बताया था आपको कि जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, और उस फिक्स पैटर्न के हिसाब से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अनुसार ही हम एप्लीकेशन अपनी लिखते हैं। तो एप्लीकेशन में आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में यहां बोर्ड पर, जो बोर्ड का ये हमारा फ्रेम गया है, ये फ्रेम जो है बिल्कुल ये वर्टिकल है, यानी बिल्कुल सीधा है 90 डिग्री पर। तो इसी के ठीक बगल से इसको आपको अपनी नोटबुक का मार्जिन मान लेना है। नोटबुक का मार्जिन से मतलब होता है कि आपकी जो नोटबुक्स होती हैं, उन नोटबुक्स में आपके लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा एक रेड कलर की वर्टिकल लाइन खिंची हुई होती है, ड्रॉ रहती है, और वो वर्टिकल लाइन जो होती है वो मार्जिन कहलाती है, जहां पर आप क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरह का अपना हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि जो ये फ्रेम है, ये मेटल की जो ये लाइन है, ये आप इसको मार्जिन मान ले अपनी नोटबुक का, और उस मार्जिन लाइन के बिल्कुल आपको ठीक उससे लगे हुए एडजेसेंट उसके बिल्कुल आपको लिखते आना है। तो इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप एप्लीकेशन लिखें तो लिखने में आपको सारी चीजें आपको लेफ्ट साइड के मार्जिन पर बिल्कुल उससे सटी हुई आपके होना चाहिए। पुराने जो पैटर्न्स थे, पुराने जो फॉर्मेट थे, वो हालांकि अब नहीं चलते हैं, अब उनको मान्यता अब उनकी खत्म हो चुकी है। तो उस तरह से आपको एप्लीकेशन में पहले जो होता था कि आप ये चीज यहाँ लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लिख रहे हैं, फिर ये उसके बाद थैंक यू और योर ओबीडिएंटली आपका राइट साइड में आया करता था। तो वो पैटर्न अब चेंज हो चुका है। ये जो पैटर्न है ये आपका लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न है, और इसी पैटर्न के आधार पे आपको एप्लीकेशन की अपनी ये एप्लीकेशन राइटिंग करनी है।
तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एप्लीकेशन पूरी आती है और आपने एप्लीकेशन लिखना शुरू किया, लेकिन आपको उसका अगर एक तरीका, एक फॉर्मेट नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आप ये एप्लीकेशन में कुछ मार्क्स अपने गवा देंगे, क्योंकि इस चीज का उसमें माइंड किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, ध्यान दिया जाता है। आप लोगों को मालूम ही होगा, जानकारी के लिए बता दें कि जो एमपी बोर्ड के एग्जाम पैटर्न के अनुसार इंग्लिश पेपर में आपके एप्लीकेशन जो आती है, ब्लूप्रिंट में भी समझाया था मैंने कि जो आपके फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है वो आती है आपकी 4 मार्क्स की। 4 मार्क्स की आपकी लेटर राइटिंग आती है। उस 4 मार्क्स में आपको पैटर्न का भी ध्यान रखना होता है, उसके अंदर के आपके जो स्टेप्स हैं उनका। तो इन 4 मार्क्स में आपको इसके फॉर्मेट का भी ध्यान रखना होता है, इसके अंदर के आपको सैल्यूटेशन, आपको इसके अंदर का सब्जेक्ट और ये सब मैटर पूरा लिख करके बाद में जो आपको ये आखिरी में आपकी ये जो थैंक यू वगैरह आप लिखते हैं, ये सब आपको 4 मार्क्स में एक विधिवत तरीके से लिखना होता है। तो देख लेते हैं। अच्छा, पहले की एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा कि आप शुरुआत जो करते थे वो करते थे टू द प्रिंसिपल, टू लगा करके आप शुरुआत करते थे, टू, फिर उसके बाद आप यहाँ कॉमा लगा के थोड़ा सा साइड से द प्रिंसिपल ये और ये सब लिखा करते थे। लेकिन अब नए पैटर्न में आपको टू लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा द प्रिंसिपल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पैटर्न आपको पता ही चल गया। सबसे पहले कि आपको ये फॉर्मेट जो है कि सीधा सीधा आपको मार्जिन लाइन से बिल्कुल लगे हुए लिखना है, उसमें थोड़ा इधर उधर नहीं जाएंगे आप, सीधा सीधा उस पे लाइन पे चलना है आपको। तो शुरुआत है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। थोड़ी देर के लिए आप सपोज करिए, वैसे ये क्वेश्चन जो आता है, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है आपके, मैं एमपी बोर्ड वाले बच्चों को मैं बता दे रहा हूं कि जो एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में फॉर्मल लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप जो है, फॉर एग्जाम्पल आप मनीष और मनीषा, कुछ भी मतलब कि वहां पे क्वेश्चन में हो सकता है कि वो आपको ऑब्लिक में देंगे। अगर आप बॉय हैं तो आप मनीष का नाम यूज करेंगे, और अगर आप गर्ल हैं, फीमेल हैं, तो आप मनीषा के नाम से आप लिखेंगे, और उसमें आपको वो स्कूल का नाम भी ओपन कर देंगे, डिस्क्लोज करेंगे आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, आप इस शहर में रहते हैं, और आपके फादर का ट्रांसफर इस शहर से दूसरे शहर हो गया है, उस शहर का भी नाम होगा। तो आपको वो कुछ चीजें उसमें पर्टिकुलर मेंशंस कर देंगे, वो मेंशन कर देंगे, वो पर्टिकुलर आपको जो चीजें हैं वो उनका ध्यान रखते हुए ही आपको एप्लीकेशन लिखना है। आपको अपना नाम नहीं एप्लीकेशन में लिखना है, आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, आपको अपने शहर का नाम नहीं लिखना है, आपको उसमें अपना जो एग्जैक्ट रोल नंबर है वो भी नहीं लिखना है। आपको सारी चीजें जो क्वेश्चन में अबव मेंशन्ड है, सारी चीजें वही आपको इसमें नोट करनी है, नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले आप यहां देख लीजिए कि लिखा द प्रिंसिपल, क्योंकि टीसी की जो एप्लीकेशन होती है वो प्रिंसिपल को ही लिखी जाती है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम हो या किसी के यहाँ पे प्रिंसिपल एक सर हो, तो वो हम आगे आपको बता देंगे कि किस तरह से उसको ऑब्लिक में यहाँ लिखना है। ऑब्लिक लगाया हुआ है, बट आपको अगर आपके यहाँ पे सारे मैडम जो भी हैं उनके हिसाब से आपको वहां पे लिख देना होता है। या फिर क्वेश्चन में होगा तो आप क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन में सारे मैडम ना आकर के वो प्रिंसिपल बस लिख देते हैं, तो ये आप ऑब्लिक में भी लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी है आप सर लगा दें या आप मैडम लगा दें, कोई एक भी लगा सकते हैं। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश। सपोज करिए यहाँ क्वेश्चन जो आया है वो आया है कि आप इंदौर शहर में रहते हैं, यानी आपके जो फादर हैं
वो इंदौर में वर्किंग है, इस टाइम पोस्टेड है इंदौर में, और आप उनका ट्रांसफर इंदौर से भोपाल हो जाता है। तो इंदौर मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे आप डेट लिखेंगे। डेट यहाँ पे पहले यहाँ पे आप लिखते थे थैंक यू के नीचे साइड में डेट रहा करती थी, लेकिन अब नए पैटर्न के हिसाब से आप डेट को भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डेट मेंशन करने के बाद जैसे आज मैं लिख रहा हूं तो आज 9 सितंबर 2025 है। आप जिस डेट में लिख रहे होंगे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर जिस डेट में होगा आपका, उस डेट में आपको वो वाली डेट वहां पे मेंशन कर देनी है। डेट का कोई खास इशू नहीं रहता, कोई वो नहीं है कि आपको कोई डेट वहां पर वो डिस्क्लोज करें। जिस दिन आपका पेपर होगा वही डेट आपको मान लेनी है। अब इसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप एप्लीकेशन किस विषय पे दे रहे हैं, यानी आपकी एप्लीकेशन किसके बारे में है, आप एप्लीकेशन में किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज का आप निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। तो यहां पर एप्लीकेशन में आएगा आपका एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको टीसी की एप्लीकेशन चाहिए, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन चाहिए, तो आप यहां पे इस तरह से लिख देंगे एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, यानी कि आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी इनमें से दोनों में से चूज करके लिख सकते हैं। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके वापस से यहां पर जाएंगे लेफ्ट मार्जिन पे, और मार्जिन वाली जो लाइन है उस लाइन से फिर से आप स्टार्ट करेंगे आई बैक टू स्टेट दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। इसका अर्थ है कि सविनय निवेदन है, मैं आपसे याचना करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर है वो इंदौर से भोपाल कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर फ्रॉम आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, यानी इंदौर से भोपाल हो गया है। और अगर आप यहाँ इंदौर नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पर इंदौर जो है वो अंडरस्टूड है आपका, क्या, क्योंकि यहाँ पर आपने मेंशन पहले से कर रखा है। भोपाल के बाद फिर आप फुल स्टॉप के बाद आगे देखेंगे माई पेरेंट्स आर शिफ्टिंग टू भोपाल नेक्स्ट मंथ, यानी मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो जाने के कारण मेरी जो फैमिली, मेरे जो अभिभावक हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, जो वो मेरे माता पिता भोपाल शिफ्ट हो रहे हैं अगले महीने, यानी अगले महीने वो भोपाल में शिफ्ट होने के लिए, भोपाल में रहने के लिए जा रहे हैं। तो सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज इन दिस स्कूल, इसीलिए अतः मैं अपनी पढ़ाई इस स्कूल में कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा, मैं असमर्थ हूं यहां पर आगे की पढ़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं तो मेरी भी मजबूरी है कि मुझे यहां से जाना पड़ेगा, जिस कारण से मुझे ये स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, और स्कूल छोड़ने के कारण मेरी जो पढ़ाई है वो यहाँ पे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगी, और जहां पे मेरे फादर पोस्टिंग आगे लेंगे फ्यूचर में, वहीं उसी शहर में मुझे एडमिशन लेना होगा। तो इस तरह से आप इसको, ये वाली लाइन हो गई कि सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज इन दिस स्कूल, फुल स्टॉप। इसके बाद आप यहां पर लाइन चेंज करके काइंडली आप नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे काइंडली इश्यू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कृपया आप मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दें, यानी मेरे टीसी जारी कर दें कृपा करके। I have paid all my dues and returned the library books. मैंने I have paid माने मैंने चुका दिया है, all my dues यानी मेरी बकाया जो भी राशि थी, बकाया जो भी फीस थी मेरी, जो भी देनदारी थी, जो भी मुझे स्कूल को पैसा पे करना था अभी तक का, वो मैंने सारी फीस चुका दी है। एंड रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, और साथ में मैंने जो लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराई थी
उन बुक्स को भी मैंने रिटर्न कर दिया है, वापस लौटा दिया है स्कूल को, लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी को वापस कर दी है। इसके बाद थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, मनीष ऑब्लिक मनीषा, यानी आप बॉय हैं तो आप मनीष का यूज कर लीजिए, गर्ल है तो आप मनीषा का यूज कर लेंगे। ये नाम परमानेंट नहीं है, ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो वहां पे दिया जाएगा वो नाम आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक आपको नाम यहां पर मेंशन कर दिए। उसके बाद आप क्लास डालेंगे 10th, क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th डालेंगे, और साथ ही साथ आप रोल नंबर में कोई भी रोल नंबर अपना डाल सकते हो, और अगर वहां पे मेंशन किया हुआ है तो अच्छी बात है, वही डाल दीजिएगा। अदरवाइज आप अपने मन से कोई भी रैंडम नंबर चूज करके अपना यहाँ पे रोल नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी पूरी एक एप्लीकेशन हो जाती है। ये एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंतर्गत आती है, और इसी तरह से कुछ और भी एप्लीकेशंस मैं आपको अपलोड कर दूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनमें से हर साल एक ना एक एप्लीकेशन आती ही आती है, और उनमें से उन 4-5 एप्लीकेशंस में से एक टीसी की एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी, इसलिए मैंने आज इसको कवर किया है, आज इसको एक्सप्लेन किया है। 4 मार्क्स की आती है। 4 मार्क्स की एप्लीकेशन में अब जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो काफी कमजोर होते हैं, इंग्लिश में नहीं उतना तैयार कर पाते, नहीं उतनी समझ में आती या उतना याद नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को इसमें एक सहूलियत ये मिल जाती है कि एप्लीकेशन में अगर वो स्टेप्स, कुछ स्टेप्स भी अगर लिख देते हैं, तैयारी अपनी स्टेप कुछ स्टेप की भी कर लेते हैं, तो उनको 4 में से उन स्टेप्स के कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं आपसे कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उसको पूरा का पूरा ब्लैंक छोड़ के आने की गलती आप मत किया करिए। उसमें आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें, जितना कोशिश आप कर सके लिखने की लिखिए। जैसे कि मान के चलिए आपको सिर्फ ये आता है, और मुझे लगता है कि ये जो है इतनी सी चीज कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा इंग्लिश में ये चीज याद कर ही सकता है, क्योंकि वो बचपन से ये पढ़ता आ रहा है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश, ये चीज उसको इतनी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती। उसको बस यहाँ पे केवल स्कूल का नाम, शहर का नाम और तारीख ये भर अपडेट करनी होती है। द प्रिंसिपल उसी पहले ज्यों का त्यों लिखा रहता है। तो ये चीज अगर वो इतना लिख देगा तो उसको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर वो कुछ भी और नहीं लिख पा रहा है, सिर्फ इतना भी लिख के आ रहा है। इसके बाद सब्जेक्ट अगर उसने लिख दिया, वैसे ये लाइन बहुत सरल है और ये लाइन आप हर एप्लीकेशन में चला सकते हैं, खासकर इतनी, एन एप्लीकेशन फॉर, ये जो है ये 3 शब्द जो है आपकी हर एप्लीकेशन में अप्लाई हो जाएगा। फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अब जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की है तो आप टीसी लिख दीजिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बुक बैंक की है तो बुक बैंक की लिख दीजिए, और फी कंसेशन की है, फुल फी कंसेशन की तो फुल फी कंसेशन लिख दीजिए। यानी आपको इतना याद रखना है, बाकी का यहाँ आप क्वेश्चन के अनुसार जोड़ देंगे। फिर इसके बाद आपको ये बॉडी, इसकी ये बॉडी कहलाती है एक्चुअली। अगर आपको ये बॉडी जो है इसकी यहाँ की ये नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, ये मैटर याद नहीं है, कोई बात नहीं। नीचे का थैंकिंग यू वाला ये जो है आप इतना भी इसमें लिख सकते हैं। आप थैंकिंग यू लिख देंगे, योर ओबीडियंटली लिख देंगे, तो इसका भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये मैं एमपी बोर्ड के वैल्यूएशन, जो कॉपीज होती हैं बोर्ड की, उनका जो वैल्यूएशन होता है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये एक हर उसके स्टेप्स के नंबर होते हैं।
और जो ये बीच की बॉडी है इसका 2 मार्क्स होता है। अगर आप इसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत लिख पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे तो 4 नंबर की एप्लीकेशन में आपको 2 नंबर तो आसानी से मिल ही जाएंगे। किसी भी बच्चे को चाहे वो इंग्लिश में कितना भी वीक क्यों ना हो, उसको केवल इतना और ये भर तैयार करना है एक बार, ये सभी एप्लीकेशन में उसका चल जाएगा। 4-5 जो एप्लीकेशंस होंगी सभी एप्लीकेशंस में वो इसको लिख सकता है और ऐसे आसानी से 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। और साथ में थोड़ा सा सब्जेक्ट लिख दे। सब्जेक्ट में क्या करना है ये तो याद रहेगा ही उसको, साथ में बस ये आपको अलग से वहां पे जो आपका क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डाल देना है। तो मुझे लगता है कि शायद ये आज एप्लीकेशन का टॉपिक जो था, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑब्लिक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ये आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको इसकी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो भी समझ में आ गई होंगी, किस तरह से आपको वहां लिखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ में आप बिल्कुल ना बनते हुए भी कितना कम से कम लिख करके कुछ नंबर वहां पे गेन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो और अगर आप पूरी यहां से यहां तक लिख करके आते हैं तो आपको डेफिनेटली 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आपको देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया कि जब हम फॉर्मल लेटर राइटिंग करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा मैटर, ऐसा मत सोचिए आपके 4 मार्क्स की है तो हम इसको 1.5-2 पेज का लिख देंगे या एक पूरा पेज भर देंगे, नहीं, आपको जरूरत नहीं है लिखने की। क्योंकि फॉर्मल लेटर राइटिंग का जो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि आपको शॉर्ट एंड बिल्कुल एकदम आप जिसको कह सकते हैं क्रिस्प, एकदम शॉर्ट में लिखना है और डायरेक्ट लिखना है। शॉर्ट एंड डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल काम की बात लिखनी है आपको, जितने में आपका काम चले केवल उतनी ही बात लिखनी है, उससे ज्यादा कोई भी गैर जरूरी बात आपको उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की ये जो क्लास है, आज का जो सेशन है, इसको यहीं कंक्लूड करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। और इसी के साथ आगे फिर मैं आपको एक एप्लीकेशन अगले उसमें बताऊंगा, एप्लीकेशन दूसरी लिखवा दूंगा मैं, जो 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं एमपी बोर्ड के हिसाब से। एमपी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आता है तो उनमें से आज एक हो गई, आगे भी मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए नया, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।